हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं? तो हमारी 2 दिन की छुट्टियों के बाद मुलाकात हो रही है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ने के लिए। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड शीट है। शीट मैंने अपलोड करवा दी है ऑलरेडी। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने सेकंड शीट को खुद से सॉल्व करके देखा? कितने बालक ऐसे हैं आप में से कि सर हमने ये शीट ऑलरेडी घर पे सॉल्व करके देखी? है कोई ऐसा? कौन है आयुष ये? चलिए। अच्छा, मैच देख रहे हो तुम्हारी ऐसी। चले, तो आपको पता है कि मैं बहुत ही सीक्वेंस और टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं। ये बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। मतलब अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा वैरायटी अगर किसी चैप्टर में है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में है। ठीक है ना? पर मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको एक भी ना तो प्रीवियस से सवाल लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कुछ अलग से रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। केवल शीट सॉल्व करनी है और आप सारे सवाल खुद से बना पाओगे। ठीक है ना? चलो, सवाल नंबर 8, अगला टाइप। बच्चों, इस टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। 3 क्वेश्चन बताओ जी। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, काफी ज्यादा पेपर में आया है। बोलो। राहुल और मिथुन हर एक 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। राहुल भी 30 किलोमीटर चलता है, मिथुन भी 30 किलोमीटर चलता है। उनकी स्पीड का योग 70 किलोमीटर पर आवर है। इस दूरी को तय करने में दोनों को जो टोटल समय लगा, इस दूरी को तय करने में वो टोटल समय लगा है 2 घंटा 6 मिनट। तो पूछा है उनकी स्पीड के बीच डिफरेंस बताओ, उनकी चालों के बीच अंतर बताओ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? इसके 2 तरीके हैं। एक तो आपकी हिट एंड ट्रायल अंदाजे से करो, अंदाजे नहीं लगा सकते वो कि मुश्किल है थोड़ा, तो आप जो है सॉल्व कर लो। भाई मैंने मान लिया कि राहुल की जो स्पीड है S1 है, मैंने मान लिया कि मिथुन की स्पीड S2 है। बोला है दोनों की स्पीड का योग 70 किलोमीटर पर आवर है। तो S1 प्लस S2 कितना हो गया? S1 प्लस S2 हो गया बच्चों 70 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल में दिया हुआ है दोनों की स्पीड का योग। बोला राहुल और मिथुन प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राहुल भी 30 किलोमीटर चलता है, मिथुन भी 30 किलोमीटर चलता है। राहुल की स्पीड S1, राहुल 30 किलोमीटर S1 की स्पीड से जाएगा, इतना समय लगेगा। मिथुन 30 किलोमीटर S2 की स्पीड से जाएगा, मिथुन को इतना समय लगेगा। दोनों लोगों को, राहुल और मिथुन दोनों लोगों को टोटल मिलाकर कितना समय लगा है? ये दिया है कि दोनों लोगों को इस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय, दोनों के द्वारा लिया गया जो कुल समय है वो 2 घंटा 6 मिनट है। 2 घंटा 6 मिनट का मतलब होता है 1/10 आवर। 6 को 60 से भाग करेंगे यानी कि 21/10 घंटे। दोनों लोगों को टोटल समय कितना लगा भाई? 21/10 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपके सामने 2 अलग अलग केस दिए हुए हैं, राहुल और मिथुन। दोनों ही प्रत्येक आदमी 30 किलोमीटर की दूरी चलता है, राहुल भी और मिथुन भी। मैंने स्पीड S1 S2 मान ली। दोनों की स्पीड का योग 70 किलोमीटर पर आवर है। राहुल को 30 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, मिथुन को इतना लगेगा। दोनों को टोटल समय लगा 2 घंटा 6 मिनट। ये आ गया। तो देखो बच्चों, ऊपर से 30 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, 30 कॉमन आ जाएगा। नीचे आएगा दोस्तों S1 प्लस S1 इंटू S2 LCM। तो S1 30 तो कॉमन आ गया, अब S2 की यहां गुणा होगी S1 की यहां पे। तो ये हो जाएगा बच्चों S2 प्लस S1, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो S2 प्लस S1 है, S2 प्लस S1 किसके बराबर है? 70 के बराबर। तो मैं यहां इस S2 प्लस S1 की जगह में 70 नहीं रख सकता, 70। आप बोलोगे हाँ सर, रख सकते हैं। आपने 30 कॉमन ले लिया, S1 S2 LCM, ऊपर हो जाएगा S2 प्लस S1 जो कि 70 है, बराबर आ गया बच्चों यहां से 21/10। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब 30 गुणा 70 2100। अभी 2100 को अगर मैं 21 से काटूंगा तो 100 बार कट जाएगा। तो S1 गुणा S2 आ जाएगा भाई 100 गुणा 10 1000। तो S1 इंटू S2 यहां से कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1000 आ जाएगा, 1000। समझ में आ गया बेटा?
100 की 10 में गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा। ये 30 गुणा 70, 2100 को 21 से काटेंगे तो 10 बार 100 बार चला जाएगा। यहां से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब मैं अंदाजे से कर सकता हूं भाई S1 S2 की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उनको जोड़ के 70 आता हो, गुणा करके 1000 आता हो। आपसे पूछा स्पीड का डिफरेंस, क्या आप ऐसी दो संख्याएं सोच सकते हैं? अगर नहीं सोच सकते तो आपको एलजेब्रा लगाना पड़ेगा। एलजेब्रा से S1 माइनस S2 निकालेंगे, टाइम लगेगा, इतना समय है नहीं। गुणा करके 1000 आनी चाहिए, जोड़ के 70। ऐसी दो संख्या कोई भी सोच सकता है, 50 और 20 कि 1000 का मतलब होता है 50 गुणा 20, और जोड़ोगे तो 50 और 20 70 आएगा। यानी कि आपसे स्पीड की वैल्यू 50-20 आ गई, इनका अंतर पूछा है तो 50 और 20 का डिफरेंस आएगा 30। तो स्पीड का डिफरेंस है 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत बेसिक सवाल है, तो ये आपको करना पड़ेगा जी यहां पर, ठीक है ना। और कोई रास्ता है नहीं, हिट एंड ट्रायल से मेरे दोस्तों आप लोग करोगे, ठीक है जी। अमन यही है बेटा, अच्छा सवाल है ये। अब देखो जैसे ये वाला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग, सवाल 2019 के मेंस के पेपर में आया था। देखते हैं इस सवाल को कौन कर पाता है। 19 के मेंस के सेम इसी टाइप का सवाल है, बस लैंग्वेज अलग है। बोला है, सॉरी डाटा अलग है। एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करता है कि वाई की स्पीड एक्स से तेज है। वाई की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो एक्स से तेज है, ठीक है। उनकी स्पीड का योग 100 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड का सम 100 है। दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे 45 मिनट है। दोनों के द्वारा जो कुल समय लिया गया है वो 3 घंटे 45 मिनट है। एक्स की स्पीड और वाई की स्पीड का रेशियो ज्ञात करें। तो यहां पे एक्स और वाई की स्पीड का अनुपात पूछा है। पिछले सवाल में डिफरेंस पूछा था, यहां रेशियो पूछा है। बच्चों आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन इस सवाल को सेटिस्फाई करेगा वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पहली बात, एक्स और वाई दोनों ही 90 किलोमीटर जाते हैं, एक्स भी 90 किलोमीटर जाता है। बेसिक तरीका तो जान ही गए कि S1 S2 मान के करना है। यहां पर रेशियो पूछा है, रेशियो को मैं ऑप्शन से चेक कर सकता हूं। एक्स भी 90 किलोमीटर जाता है, वाई भी 90 किलोमीटर जाता है। वाई की स्पीड ज्यादा है, वाई ज्यादा है, यहां भी वाई ज्यादा है, यहां वाई ज्यादा है, यहां वाई ज्यादा है। दोनों की स्पीड का सम 100 है। दोनों को कुल लिया गया समय 3 घंटे 45 मिनट है। 3 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटा। दोनों को द्वारा लिया गया कुल समय इतना है। दोनों की स्पीड का योग है 100। यह स्पीड का रेशियो है 2:3। दोनों की स्पीड का योग 100 है। इस लाइन को ढंग से पढ़ो भाई, ऑप्शन से करूंगा मैं। दोनों की चालों का योग 100 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं, पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं, भाई स्पीड का योग है 100 को 2:3 में बांटोगे तो 5 की वैल्यू 100 है, 2 की 40, 3 की 60। 100 को 2:3 में बांटोगे तो 40 और 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। तो पहला बंदा 90 किलोमीटर जाएगा, 40 की स्पीड से इतना समय लगेगा। दूसरा 90 किलोमीटर जाएगा, 60 की स्पीड से इतना समय लगेगा। टोटल समय कितना लगा? 9/4 प्लस 9/6 का मतलब 3/2। तो यहां भी अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लूं तो 15/4। 15/4 घंटे लगा। क्या ये 15/4 है? 4 तिया 12, 3 15। हाँ जी, 15/4 घंटे लगा। सेटिस्फाई कर रहा, ये आंसर है पहला ऑप्शन। तो मुझे एक एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा। हमको एक एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? सवाल में एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो पूछा है तो पहले एक्स की स्पीड दी है, बाद में वाई की स्पीड दी है। ठीक है ना? अदरवाइज आप कैसे करोगे? S1 S2 मान के बेसिक तरीका मैंने आपको सिखा दिया, जैसे पिछले सवाल में हुआ था। ठीक है ना बच्चे? यहां मैंने ऑप्शन से करके बताया। ये बताओ, एक और क्वेश्चन करो 10। ये सीडीएस के पेपर का सवाल है। कोई और तरीका मैंने बता दिया संजय कि आप S1 S2 मान के करो। अरे सॉल्यूशन क्यों बताओ जब मैंने एक तरीका से एक सवाल सिखा दिया बिल्कुल एक। अरे कच्चा लो, खुद की बुद्धि है कि बेच के खा गए हो तुम हैं? ये सारे बिल्कुल ऐसे ही करना है,
ना बस की हो तो किसी छोटे बालक को दिखा दो ये सवाल, वो अगला तुमको करके दे देगा। छोटे बालक को जो दूध पीता उसको दिखा देना। बिना ऑप्शन के ऐसे होगा भाई, ऐसे जैसे पिछला सवाल करवाया है। क्यों नहीं समझते? S1 S2 मान के दो सवाल एक जैसे नहीं है बिल्कुल, डाटा ही तो चेंज है, नहीं कर सकते खुद से। एक एक टाइप पे 20-20 सवाल नहीं करवा सकता मैं, दो ही करवा सकता हूं बस। दो में समझ गए तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। अगला करेंगे जल्दी से, करो। दोस्तों मनीष, A car takes P minutes to travel a distance of 350 किलोमीटर with an average speed of U. Another car takes Q minute to travel the same distance with an average speed of V. If U minus V बराबर 5, दोनों की स्पीड का डिफरेंस 5 है, Q माइनस P बराबर 140, लेकिन 140 है मिनट में। तो आपसे पूछा U की वैल्यू क्या है। बहुत बेहतरीन तगड़ा सवाल है। एक कार U 350 किलोमीटर की स्पीड से जाने में P मिनट लेती है। दूसरी कार है V, जो दूसरी कार V किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डिस्टेंस जाने में Q मिनट लेती है, Q मिनट। U माइनस V 5 है, Q माइनस V 140 है, तो U का मान बताओ। देखो U माइनस V 5 है, इसका मतलब U ज्यादा है V से। इसका मतलब पहली कार फास्ट है, दूसरी कार स्लो है। पहली कार फास्ट है, दूसरी कार स्लो है। अगर पहली कार फास्ट है तो टाइम कम लेगी, अगर कोई कार स्लो है तो टाइम ज्यादा लेगी। ध्यान से सुनेगा। पहली कार U किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और वो P मिनट लेती है 350 किलोमीटर जाने में। दूसरी कार V किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और वो Q मिनट लेती है। जब सवाल में ये बोला नहीं है कहीं भी, खुद से कॉमन सेंस लगा के सोचना पड़ेगा कि U माइनस V 5 आ रहा है, यानी कि बड़ी में से ही छोटी संख्या घटा पाते हैं। यानी कि अगर इसमें से इसको घटा के 5 आ रहा है तो U बड़ा होगा, V छोटा होगा। यानी कि पहली कार फास्ट होगी। दोनों कार सेम दूरी जा रहे हैं 350 किलोमीटर, तो पहली कार को 350 किलोमीटर जाने में U की स्पीड से इतना समय लगेगा। दूसरी कार को 350 किलोमीटर जाने में, पहली कार को 350 किलोमीटर जाने में U की स्पीड से इतना समय लगेगा। यह समय है P मिनट, ठीक है ना, इतना समय लगेगा मेरे प्यारे। दूसरी कार को 350 किलोमीटर जाना है, कितने की स्पीड से? V की स्पीड से, तो इतना समय लगेगा। समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड Q मिनट। अब सवाल में जो दिया है वो आपको Q माइनस P दिया है, Q माइनस P। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ही तो आएगा भाई, जो सवाल में दिया मैं उसी का तो इस्तेमाल करूंगा। अब डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड U और V किलोमीटर पर आवर में है, तो जो टाइम 140, ये जो Q और P मिनट में दे रखा है, मिनट में, इस मिनट को भी आवर में बदलना पड़ेगा। वैसे तो आना चाहिए डिफरेंस 140 मिनट, लेकिन मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड हो जाएगा आवर। आप बोलोगे हां जी सर हो गया, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई भाई। ये Q मिनट लगा, ये P मिनट लगा, और इन दोनों का डिफरेंस ही लेंगे। डिफरेंस क्यों लेंगे? वो कि Q माइनस P ही दिया है मुझे सवाल में, तो इसलिए मैंने Q में से P को घटाया, तो 140 मिनट आया है। आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग, 0 तो कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। UV मेरे दोस्तों, यहां से आप एलसीएम ले लेंगे। UV 35 कॉमन आ गया, 35 कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? जवाब दो। UV एलसीएम ले लोगे, U यहां पे आ जाएगा, V यहां पे आ जाएगा। अब U माइनस V सवाल में कितना दिया? U माइनस V सवाल में दिया 5 बराबर 14/7। 2 से कट गया, 7/30। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी इसमें नहीं है।
ठीक है ना। 35 कॉमन, u यहां आएगा, v यहां आएगा, u माइनस वी सवाल में u माइनस वी आएगा ऊपर 5, 2 से कट गया 7/30। अब 7 से 35 5 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 गुणा 30 750। तो uv की जो वैल्यू आ गई, u इंटू वी आ गया 750 आया। आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। यानी कि मुझे ऐसी दो संख्याएं चाहिए, आपसे पूछा u का मान, जिनको घटा के 5 आता हो, जिनकी गुणा करके 750 आता हो। ऐसी दो संख्या मुझे चाहिए जिनको घटा के 5 आए, गुणा करके 750 आए। दिमाग में सोच के बताओ, u बड़ा है v से, तो 25 या 75 होता है 30 और 25। 30 गुणा 25 750 हो गया, और 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आ गया। यानी कि u की वैल्यू 30 है, v की वैल्यू 25 है, तो 30 आ गया सवाल का आंसर 30। ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगाएंगे तो होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए, 1 2 3। हालांकि तीनों सवाल में भी मैंने हल्का हल्का चेंज रखा, एक जैसे नहीं करवाए। 140 मिनट बेटा ये दिया है 140, यहां पे पी और क्यू की वैल्यू मिनट में है, तो बेटा ये भी क्यू माइनस पी 140 मिनट में है, ठीक है। चलो टाइप ओवर, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगला वैरायटी सवाल नंबर 11, अगला टाइप। ठीक है बच्चे, इस टाइप का मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ही काफी है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बच्चों, मोहन 12, 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, 3 बराबर दूरी तय करता है। यदि उसे इसमें कुल 39 घंटे लगे हैं, कुल 39 घंटे लगे हैं, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, ये पूछा है। सवाल बोला है मोहन 12, 18 और 24 की स्पीड से 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, 3 बराबर डिस्टेंस कवर करता है, बराबर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। यदि उसे कुल जर्नी में 39 घंटे लगे हैं, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। देखो बच्चों, आपको इस सवाल में टाइम दिया है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अब दो तरीके, या तो आप डी मान के सॉल्व करो, मुझे डिस्टेंस को स्पीड से भाग देना है तो टाइम आएगा। जब मुझे डिस्टेंस को कुछ मानना ही है, मोहन 12, 18, 24 की स्पीड से 3 बराबर दूरी जाता है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी है, तीनों दूरी अलग अलग स्पीड से गया, 12 की, 18 की, 24 से, कुल समय जाने में 39 घंटे लगा। तो मैं डिस्टेंस को डी ना मान के 12, 18 और 24 का एलसीएम, 12, 18, 24 का एलसीएम क्या होता है जी 72। मैंने मान लिया कि माना ये डिस्टेंस 72 यूनिट है, मैंने 72 यूनिट मान लिया, ये भी 72 यूनिट मान लिया, ये भी 72, तो मैंने डिस्टेंस को अपनी मर्जी से 72 यूनिट मान लिया कि 72 यूनिट। तो टोटल कितने डिस्टेंस गया वो 72 प्लस 72 प्लस 72, 216 यूनिट गया टोटल डिस्टेंस, 216। 72 यूनिट मान लिया कि बराबर दूरी 72 72 72 गया, टोटल तीनों को जोड़ेंगे 216। अब अगर 72 यूनिट डिस्टेंस जाएगा 12 की स्पीड से, कितना समय लगेगा, 12 × 72 6 घंटे। 72 किलोमीटर जाएगा 18 की स्पीड से, कितना समय लगेगा, 72/18 4 घंटे। अगर 72 किलोमीटर जाएगा मेरे दोस्तों 24 की स्पीड से, तो 3 घंटे लगेगा। तो टोटल समय कितना लगा, 6 4 10 3 13, टोटल समय लगा 13। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कुल समय लगा कितना है 39 आवर्स। तो 13 की वैल्यू सवाल में 39 आवर्स है, 3 गुना। बच्चों अगर समय 3 गुना लगा है, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी भी 216 ना होकर 216 का 3 गुना होगी, यानी कि 648 किलोमीटर। तो भाई उसके द्वारा चलेगी जो कुल दूरी है आदमी के द्वारा, वो 648 किलोमीटर है, और यही सवाल का आंसर भी है, बी ऑप्शन। एक ही सवाल है, मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे अब, ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी, अगली वैरायटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस पे 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। प्री के पेपर में तो कम आता है, मेंस के पेपर में ज्यादा आता है। एसएससी, बैंकिंग, स्टेट, यूपीएससी हर एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से सुनेगा। ठीक है बच्चों, सुनो। पहले मैं आपको टाइप समझा देता हूं, प्री का लेवल का क्वेश्चन नहीं है, केवल मेंस में ही ये वाला टाइप पूछा जाता है। सुनना, पहले लैंग्वेज समझ लेते हैं है क्या। 72 विशाल जी हमने एलसीएम माना है, ठीक है जी। ध्यान से सुनेगा दोस्तों। लैंग्वेज ये होती है कि एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन टाइम में जाता है। एक आदमी कुछ निश्चित दूरी कुछ निश्चित स्पीड से कवर करता है। यदि वो अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दे तो समय कम लगेगा, स्पीड इतनी कम कर दे तो समय इतना ज्यादा लगेगा। बताओ दूरी क्या है। तो यहां पे आपको 2 अलग अलग केस दिखाए जाते हैं। स्पीड इतनी बढ़ा देगा तो समय इतना कम लगेगा, स्पीड इतनी बढ़ा देगा तो समय इतना कम लगेगा। तो बताओ दूरी क्या है। तो यहां पे बच्चों आपको 2 केस दिखाए जाते हैं, इन दोनों केसेस में आपको कंपेयर करना होता है। इस सवाल को करने के लिए जो मैं कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा वो एक कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा मेरे दोस्तों कि सपोज जैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं शीट 1 में। सपोज जैसे कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर वो दोबारा ए से बी तक जाता है S2 की स्पीड से, और टाइम में डिफरेंस है डेल्टा टी। पहले S1 की स्पीड से गया, फिर S2 की स्पीड से गया, और पहले और अब जो समय लगा उस समय का अंतर डेल्टा टी है, और ए से बी तक की डिस्टेंस है डी। तो भाई डी की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको सिखाया है। डी का मान होगा डायरेक्ट, मैंने आपको सिखाया, सवाल भी करवाया, S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, सिखाया मैंने। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आपने सिखाया है कि अगर कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से कुछ समय लगा होगा, फिर ए से बी तक गया S2 की स्पीड से कुछ और समय लगा होगा, तो दोनों केसेस में जो टाइम लगा है टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी है। तो जो डिस्टेंस होगी S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। पहली शीट में मैं आपको 10 सवाल करवा चुका हूं इस कंसेप्ट पे कम से कम, ठीक है ना। उसी का ये एडवांस वर्जन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल मीन्स का सवाल है, लेकिन आप बहुत अच्छे समझोगे। अब सवाल पढ़ो। बोला है एक जॉगर एक धावक कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। एक धावक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की। एक धावक ने कुछ डिस्टेंस चली एक निश्चित स्पीड से। अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर घंटा और तेज चलता, अगर वो, ध्यान से पढ़ेगा मेरे दोस्त, ये तो मैं कह रहा था कि अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलता तो उसे 20 मिनट समय कम लगता। फिर सेकंड केस आगे, यहां से सेकंड केस, 2 अलग अलग केस दिखाए जाते हैं कि भाई अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगता। तो आपसे पूछा है कितनी डिस्टेंस उसने जॉगिंग करी है, जॉगिंग की डिस्टेंस आपसे पूछी है। अब सुनो भाई, मैंने ये मान लिया कि धावक जो है, जो हमारा जॉगर है, उसकी नॉर्मल स्पीड है S किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि जो भी हमारा धावक है उसकी नॉर्मल स्पीड है S किलोमीटर पर आवर, और वो कितनी डिस्टेंस मेरे दोस्तों जॉगिंग कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। पहला केस पढ़ो। मैंने मान लिया कि भाई धावक की जो यूजुअल स्पीड है, जो स्टार्टिंग में वो जॉगिंग कर रहा है, वो कर रहा है S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो हमारा जॉगर है वो S की स्पीड से रनिंग करता है, जॉगिंग करता है। बोला अगर स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, पहले स्पीड थी S, हमने बढ़ा के कर दी S प्लस 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो समय कितना कम लगेगा। तो आप कहोगे सर समय 20 मिनट कम लगेगा, 20 मिनट समय कम लगेगा। तो बेटा आप ये बताओ कितनी डिस्टेंस वो जाएगा, बताइएगा कितनी डिस्टेंस वो जॉगिंग कर रहा होगा। S1 गुणा S2, पहले स्पीड थी S, अब होगी S प्लस 3 अपॉन, स्पीड में डिफरेंस कितना है, S1 S2 में डिफरेंस कितने का, 3 का, 3 किलोमीटर पर आवर का। नीचे क्या लिखते हैं, S1 गुणा S2 स्पीड का डिफरेंस गुणा टाइम का डिफरेंस। टाइम में कितना डिफरेंस आया, 20 मिनट। अब अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम भी आवर में लेंगे। 20 मिनट को क्या लिखेंगे, 20/60 1/3 आवर।
सुना करो कचरा लोग, हर चीज लिखी नहीं जा सकती। 20 मिनट को आवर में लिखना पड़ेगा, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, 20/60 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये पहला केस है। अब दूसरा केस क्या है कि अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चला होता, दोनों ही केस में बराबर जॉगिंग कर रहा है भाई वो। अगर जॉगर की स्पीड क्या है, नॉर्मल एस, अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता तो स्पीड क्या हो जाती है, S-1। स्पीड में डिफरेंस कितना आया है, 1 का। S और S-1 में 1 का डिफरेंस है। टाइम में कितना डिफरेंस है, टाइम कितना ज्यादा लगता है, 10 मिनट ज्यादा है। 10 मिनट को कहते हैं 1/6 आवर। 10 मिनट को 1/6 आवर, ये बराबर होना चाहिए। ये भी आदमी द्वारा चली गई दूरी है, ये भी आदमी चलेगी दूरी है, बराबर होना चाहिए। बस मैं यहां से कैलकुलेट करके एस का मान निकाल सकता हूं। ये एस से एस कट जाएगा हमारा, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, 2 बार। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से 2s आएगा, यहां से 3s आएगा। 2s और 3s का डिफरेंस s आ गया। 2 की 3 में गुणा करेंगे 6, इसकी -3, 6 और -3 का डिफरेंस 9, तो s की वैल्यू आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि आदमी की यूजुअल स्पीड क्या है, कि आदमी किस स्पीड से जॉगिंग कर रहा है, तो आप जवाब दे देते 9। एस की वैल्यू 9 आ गई कि आदमी किस स्पीड से जॉगिंग कर रहा है, अगर पूछा होता तो। लेकिन सवाल में यह पूछा ही नहीं है। सवाल में पूछा उसके द्वारा तय की डिस्टेंस, डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं निकलेगी, पहले स्पीड ही निकलेगी, स्पीड। तो आदमी द्वारा चलेगी, जो आदमी जिस स्पीड से जॉगिंग कर रहा है वो नॉर्मल स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। अब ये वैल्यू उठा के चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, इच्छा आपकी है। चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से कर सकते हैं। पहले स्पीड 9 थी, आपने 9 को 3 बढ़ा के 12 कर दिया। स्पीड में डिफरेंस कितना है, 3। टाइम में डिफरेंस है 20 मिनट, 1/3। 3 या 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर। तो जो आदमी जॉगिंग कर रहा है वो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। जिन बच्चों ने पहला कंसेप्ट ढंग से पढ़ा है वो समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा अब वो फरफटे पीट रहे होंगे, ठीक है ना, रो रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, कैसे हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे समझोगे भाई। और मैं बड़ा सीक्वेंस में डिवाइड करता हूं चीजों को, बहुत सीक्वेंस में, और इससे आसान सॉल्यूशन नहीं है इस सवाल का। 2 आपको अलग अलग केस है, इन दोनों केस का कंपैरिजन करना है। कोई मुश्किल इक्वेशन भी नहीं है। सब बच्चों को समझ में आया है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। एक और सवाल मैं आपके सामने लूं, कंसेप्ट को दोबारा से लिख के भी बता दिया मैंने। अब क्या लोगे बताओ। सवाल नंबर है 13। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, 13 बताओ, जल्दी से बनाएं। एक और करेंगे, बनाओ बच्चों। जल्दी से करके बताओ इसको आप। समय दिया आपने, कोहली ने 100 मार दिया। अरे वाह, बहुत सही भाई कोहली भाई, लगे रहो लगे रहो। एक आदमी एक निश्चित गति से अपने घर से रोजाना दफ्तर जाता है। एक दिन वह 8 किलोमीटर पर घंटा तेजी से गया और 20 मिनट पहले पहुंच गया। दूसरे दिन वह 3 किलोमीटर पर आवर स्लो गया और आधे घंटा लेट पहुंचा, हाफ आवर लेट पहुंचा। घर से ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात करें। माना आदमी घर से ऑफिस जाता है नॉर्मल स्पीड एस से, एस किलोमीटर पर आवर। पहला केस देखो भाई, घर से ऑफिस जा रहा है, डी डिस्टेंस मान लिया भाई, स्पीड कितनी है एस उसकी।
अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर फास्ट जाएगा तो स्पीड हो जाएगी s से s+8। स्पीड में डिफरेंस कितना आया है 8 का। टाइम में 20 मिनट पहले पहुंच गया, 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर। सेकंड केस, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर स्लो होता तो आधा घंटा बाद में पहुंचता। स्पीड अगर s की बजाय s-3 कर देगा तो स्पीड में डिफरेंस कितना है भाई, s और s-3 में 3 का डिफरेंस है, तो आधा घंटा देरी से पहुंचेगा। आधे घंटे का मतलब 1/2 आवर। तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। नाउ लिसन केयरफुली, सॉल्व करेंगे भाई। 3 से 3 कट जाएगा, s से s कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, 4 बार। तो 4 की यहां पे गुणा 4s, और ये मेरे दोस्तों आपका 3 से 3, हाँ 4s, और ये s 3s आ जाएगा। 4 तिया माइनस का 12 और 8 माइनस 12, 8 का डिफरेंस 20। तो s की वैल्यू आ गई 20/3। तो 20/3 किलोमीटर पर आवर घर से ऑफिस तक की यूजुअल स्पीड आ गई। ठीक है बच्चे, आपसे पूछा है डिस्टेंस, तो s की वैल्यू जो 20/3 आई है वो कहीं भी रख लो, चाहे यहां रख लो चाहे यहां, मैं यहां रख देता हूं। यहां पे s की वैल्यू थी 20/3। 20/3 से सेकंड केस से कर लेता हूं, थोड़ी कम कैलकुलेशन लग रही। 20/3 से कितनी कम होगी 3, तो 20/3 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा 11/3। टाइम में डिफरेंस कितने का है 3 × हाफ। अब 2 से 20 चला गया 10 बार, तो 11 2 110/27। तो घर से ऑफिस की दूरी 110/27 किलोमीटर। तो 27 चौका 108, तो ये तो नहीं आएगा। 27 चौका 108, 4 पॉइंट हल्का सा आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। 4.0 समथिंग हल्का सा आंसर आएगा। पहला ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट, अप्रोक्स 4 किलोमीटर आएगा। कृष्ण जी कह रहे रेशियो से बताएं प्लीज। देखो ये सवाल रेशियो से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रेशियो बनाने के लिए या तो आपको स्पीड चाहिए या टाइम चाहिए, कोई एक चीज तो चाहिए। या तो आपको स्पीड चाहिए या टाइम चाहिए। इस सवाल में ना तो आपको स्पीड दी है ना ही आपको टाइम दिया है, स्पीड और टाइम में डिफरेंस दिया है। तो रेशियो बनाए तो बनाए किसका? अगर कोई एक चीज भी उपलब्ध होती तो मैं रेशियो बना पाता, है ही नहीं। और यहां पे दो अलग अलग केस है, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है जी, यही मेथड है इसका करने का। ठीक है बच्चों, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे, सवाल नंबर 14। जल्दी से जवाब दो क्या आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस पे, सवाल नंबर 14। ये 2015 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री का। आप कहोगे सर इतना पुराना क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? आज भी सवाल में दम है, आज भी। ठीक है ना, आज भी ये मॉक टेस्ट में डालते हैं। ठीक है जी, बनाओ। हाँ श्रुति, इतना अप्रोक्स नहीं लेंगे, करो बच्चों। यहां पे देखिएगा, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक कार P से Q तक जाती है कांस्टेंट स्पीड से। यदि इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो कार 1 घंटा समय कम लेगी। यदि इफ इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेस, फर्दर शब्द लगाए, 45 मिनट समय और कम लगेगा यदि इसकी स्पीड को फर्दर इंक्रीज बाई 10 किलोमीटर पर आवर। फर्दर का मतलब बढ़ी हुई स्पीड को भी 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दें, और शब्द लग गया, तो 45 मिनट समय और कम लगेगा। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? एक तो तरीका है इसका हिट एंड ट्रायल अंदाजे से, जिसकी तीसरी आंख खुली हुई है वो कर लेगा, जिसकी खुली हुई नहीं है। बेसिक सवाल है, मुश्किल नहीं है भाई। मैंने मान लिया एक कार शहर P से Q तक जाती है, नॉर्मल स्पीड s से। कार की नॉर्मल स्पीड s है। बोला जब हम कार की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, s से कर देते हैं s+10, तो समय 1 घंटा कम लगता है, 1 आवर समय कम लगता है। आगे ये बोला है कि अगर हम कार की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर और फर्दर और बढ़ाते, 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाया जाता है, स्पीड s+10 है और हमने बढ़ाया मेरे दोस्तों 10 और बढ़ा दिया, स्पीड कर दी s+20, तो 45 मिनट समय और कम लगता है। यानी कि यहां जो समय लग रहा था s+10 की स्पीड से जो समय लग रहा था उससे भी 45 मिनट समय और कम लगता है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर भी तो 2 केस बन गए, 2 केस बन गए कि नहीं?
अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड को, सपोज पी से क्यू तक की दूरी डी है, पहले स्पीड थी एस, आपने स्पीड कर दी एस प्लस 10, स्पीड में डिफरेंस कितना का आया 10 का, टाइम में डिफरेंस आया 1 घंटे का, ये किसके बराबर होगा। और मैं बाद के दो केस लेता हूं, बाद के दो केस कि भाई आपने स्पीड को क्या करा है मेरे दोस्तों, आपने स्पीड को s प्लस 10 से 10 किलोमीटर आवर 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया, s प्लस 20 कर दिया। स्पीड आपने s प्लस 10 किलोमीटर पर आवर से 10 और बढ़ा के s प्लस 20 कर दी, तो स्पीड में कितना डिफरेंस आया है 10 का, स्पीड में डिफरेंस आया 10 किलोमीटर पर आवर का। टाइम में डिफरेंस है 45 मिनट, समय और कम लगा। 45 मिनट का मतलब होता है 45 को 60 से भाग देंगे, आवर में क्या होगा 3/4 घंटे। तो इक्वल होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए दोनों केस। आप बोलोगे हाँ जी सर को कि यहां भी आप सेम दूरी जा रहे हो पी से क्यों, यहां भी आप सेम दूरी जा रहे हो, तो कैलकुलेट कर लेंगे अब सिंपल सा। देखिए बच्चों 10 से 10 कट जाएगा, s प्लस 10 से s प्लस 10 कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चे 4 की गुणा इधर, 4s बराबर 3s प्लस 60, 4s बराबर 3s प्लस 60, तो s की वैल्यू आ गई 60। यानी कि आदमी नॉर्मल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, नॉर्मल स्पीड जो आदमी की 60 आ गई। आपसे पूछा है डिस्टेंस शहर पी से क्यू तक की, तो डिस्टेंस ये वैल्यू आप कहीं भी रख दो, चाहे यहां चाहे यहां, यहां इजी यहां रख लेते हैं, एस की वैल्यू 60, 60 प्लस 10 70 है, स्पीड 10 बढ़ा दी, स्पीड में डिफरेंस है 10, टाइम में डिफरेंस है 1 घंटे, तो 0 से 0 कट गया 420 किलोमीटर। तो 420 किलोमीटर पी से क्यू तक की दूरी है बच्चों, यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। मंडे से, नेक्स्ट वीक से सूर्यमणि साहब, हाँ आप पहला और तीसरा भी लेके कर सकते हो तो भी उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, कर लोगे ना भी ये टाइप, मैंने आपको अभी तक यहां पे 2 ही टाइप पढ़ाए अच्छे से। आगे चलते हैं अगली वैरायटी, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट वैरायटी, s प्लस 20 धीरेन्द्र जी। अगली वैरायटी इंपॉर्टेंट, और इस वैरायटी पे मेरे दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा यहां पे कितने सवाल, 10 सवाल। आप कहोगे सर इतने ज्यादा सवाल क्यों, इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों। अगला टाइप, ठीक है भाई 10-12 क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान से सुनेगा, बहुत ही मजा आएगा मेरे दोस्तों आपको ये वैरायटी पढ़ के। ये टाइप ऐसा है कि अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करोगे तो बनती है इक्वेशन, लेकिन मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा ऑप्शन से, ऑप्शन से ही इजी पड़ेगा। पहले ही देखो, एक कार ने एक यात्रा टी घंटों में की, एक कार एक यात्रा टी घंटों में कवर करती है, यदि इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, तो जर्नी में y घंटे कम लगते, y घंटे कम। बोला है यात्रा कितनी लंबी है, डिस्टेंस कितनी लंबी थी, ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो बच्चों, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके। पहला तरीका कि यहां पे ध्यान से देखेंगे, हर ऑप्शन में सब कुछ सेम है, बस y की पावर में चेंज आ रहा है, y की पावर में, बाकी से यहां से यहां तक सब सेम है। तो मैं इस सवाल को सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, और ये कई जगह अप्लाई कर देता हूं मैं, खासकर ऐसे सवाल सीडीएस में आते हैं। तो बच्चों हम यहां पे सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम यहां पे यूनिट डिजिट निकालेंगे, यूनिट डिजिट नहीं, हम यहां पे यूनिट मैच करेंगे। आपसे पूछी यात्रा कितनी लंबी थी, यात्रा मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस आनी चाहिए किलोमीटर में। अब x क्या है, x जो है स्पीड है भाई, x की यूनिट क्या होगी, x की यूनिट है किलोमीटर पर आवर, ये x की यूनिट होगी। t माइनस वाई, t किसमें है, t है टाइम, y है, y भी टाइम है, t माइनस वाई होगा आवर्स। t क्या है मेरे दोस्तों, आवर्स, आवर्स, यहां तक तो सेम है। अब y क्या है मेरे दोस्तों, y भी आवर्स है, आवर। अगर मैं पहला ऑप्शन लूंगा, पहला ऑप्शन, तो भाई पहले ऑप्शन के हिसाब से यूनिट आ रही है किलोमीटर आवर स्क्वायर, ये तो गलत बात है।
तो ऑप्शन कौन सा होगा? अगर मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूं तो सेकंड ऑप्शन में y की पावर -1 है, तो आवर की पावर -1 होगा। आवर से आवर की पावर -1 कट जाएगा। आवर की पावर -1 का मतलब 1/आवर, आवर आवर कट जाएगा। डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर में आ रही है, केवल सेकंड ऑप्शन से यूनिट किलोमीटर में आएगी, आंसर होगा। मैं आगे करूंगा ही नहीं। तो यहां पे मैंने अपना 2 रुपए का दिमाग लगाया ही नहीं, हमने केवल यहां पे ऑप्शन से ये मैच कर लिया कि किस ऑप्शन का मात्रक, किस ऑप्शन की यूनिट आवर में आ रही है। वो केवल ऑप्शन बी की आ रही है, बाकियों की आई नहीं रही, तो भाड़ में जाए। सर इंडिया 356 रन बनाया है, कोहली 122 मार दिया, केशव पानी कर देना। आज तो लग रहा है घर से प्रण करके आई है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब हम बेसिक से बताऊंगा विशाल, ये तो था एक तरीका ऑप्शन वाला, मैं इतना थोड़ा ना छोड़ूंगा इसको, बेसिक से सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। देखिए बच्चों, आपसे पूछा यात्रा कितनी लंबी थी, यात्रा यानी कि d किलोमीटर लंबी थी, आपको d निकालना है, d। अब ध्यान से सुनिएगा, एक कार ने एक यात्रा t घंटों में करी, एक कार ने एक यात्रा कवर की है t घंटों में, t आवर्स में। बोला यह गया है यदि कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो y घंटे कम लगते। पहले t घंटे लगते थे, अगर कार की स्पीड x ज्यादा होती तो y घंटे कम लगते। y घंटे का मतलब, कम लगने का मतलब, अगर t घंटे लग रहे हैं तो t की बजाय t माइनस y घंटे लगते। अगर कार को पहले t घंटे लगते थे, अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें स्पीड, तो y घंटे कम में यात्रा हो जाएगी पूरी, यानी कि t माइनस y घंटों में ही हो जाएगी। सवाल पढ़ो, आपसे पूछा है जर्नी कितनी लंबी है। बेटा आपको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, पहले t घंटे का समय लगता था, अब t माइनस y घंटे का समय लगता है। आप बताओ स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम, ये होता है। पहले d डिस्टेंस आप जाते थे t घंटे में, तो पहले स्पीड इतनी थी मेरे दोस्तों, पहले स्पीड इतनी थी। बोला है अगर स्पीड को x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो y घंटे कम लगेंगे। d डिस्टेंस आप जाते हो, स्पीड आपने x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, y घंटे कम लगे। t की बजाय कितना समय लगा बेटे? t की जगह समय लगा t माइनस y घंटे, तो d डिस्टेंस जाने में आपको t माइनस y घंटे लगा। अब स्पीड ये है, अब स्पीड है ये, तो पहले स्पीड आपकी इतनी थी, अब स्पीड ये है। दोनों स्पीड में कितने का अंतर है? x का, x किलोमीटर पर आवर का। यही तो बोला है सवाल में, हिडन बोला है इसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, यानी कि अब जो स्पीड है वो पहले से कितना ज्यादा है? x किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। दिस शुड बी इक्वल। तो आपने स्पीड निकाला डिस्टेंस बटे टाइम करके कि पहले स्पीड इतनी थी, अब हमारी स्पीड ये हो गई, समय t की बजाय t माइनस y घंटे लग रहा है। दोनों की स्पीड में जो अंतर है वो x का है। अब जो स्पीड है पहले से x किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई है, पहले जो स्पीड थी और अब जो है, अब स्पीड पहले से x किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, बराबर कर दिया। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अब बच्चों मैं यहां से क्या करता हूं, d कॉमन ले लेता हूं, d कॉमन। नीचे क्या आएगा बेटे? t इंटू टी माइनस वाई, t इंटू टी माइनस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये इधर जाएगा t। अब t में से t माइनस वाई घटाएंगे, t में से t माइनस वाई घटाएंगे तो y आएगा बराबर x। तो डिस्टेंस क्या आएगा भाई? इसकी यहां सीधी सीधी गुणा, इसकी यहां सीधी सीधी गुणा कर देंगे, x इंटू टी माइनस वाई, और ये जो y है बटे में आ जाएगा, जो y गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, 1/y। और 1/y को हम क्या कहते हैं? y इनवर्स कहते हैं, y की पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन बना बेटा? ऑप्शन बना बी ऑप्शन। स्पीड लिखा है आलोक, डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। माना आप d डिस्टेंस जा रहे हो, समय लगता है t, तो स्पीड क्या रही है? डिस्टेंस बटे टाइम। समझ में आया? ठीक है। अब यहां तो वेरिएबल में था, अब यही कहानी मेरे दोस्तों अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आए तो कैसे करेंगे? जैसे बताओ, सवाल नंबर 16, ध्यान से सोचो। अब
एक रेलगाड़ी एक समान स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक समान स्पीड से। बोला है यदि रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो उस दूरी को जाने में 3 घंटे कम समय लगता। रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? यही वैरायटी है, ध्यान से सुनेगा। बोला है एक रेलगाड़ी एक डिस्टेंस जाती है एक 360 किलोमीटर की एक नॉर्मल स्पीड से। एक रेलगाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है 360 किलोमीटर। सवाल में यह बोला गया है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यदि रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो उस यात्रा को कवर करने में 3 घंटे का समय कम लगता, 3 घंटे समय कम लगता। रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? जो भी चीज आपसे पूछ गई आप उसी को मानो, जो भी चीज पूछी गई। मैंने मान ली कि रेलगाड़ी की स्पीड है एस, स्पीड एस है। अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दोगे, 10 किलोमीटर पर आवर, तो समय कितना कम लगेगा? समय 3 घंटे कम लगेगा, 3 घंटे। यही ना बोला है सवाल में? आप बोलोगे हां जी सर। तो भैया आप 360 किलोमीटर जाते हो एस की स्पीड से, कितना समय लगता है? ये समय लगता है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। अब आपने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। स्पीड भैया कार रेलगाड़ी की एस है, आपने एस प्लस 10 कर दी, बढ़ा के 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। अब कितना समय लग रहा है? ये बोला ये अब रेलगाड़ी को पहले से 3 घंटे समय कम लगता है, और इन दोनों समय का डिफरेंस ही आपको दिया हुआ है 3 घंटा। पहले रेलगाड़ी को इतना समय लगता था, 360 जाती है एस की स्पीड से, अब समय लगता है इतना। इन दोनों का डिफरेंस 3 है। अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण। समझ में आया? और द्विघात समीकरण सॉल्व करना कोई आसान काम तो है नहीं। तो आप ये इक्वेशन करो दिमाग में, एक स्टेप में आप कर सकते हो, बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। और बाद में इसको सॉल्व करो ऑप्शन से। बच्चों जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर गया वही इसका आंसर हो जाएगा। राइट साइड में 3 आना चाहिए। कितना प्यारा नंबर है 3। जहां बटे में बकवास नंबर बने उनको हटा दिया करो। अब जैसे 40 है, अगर मैं 40 मानूंगा, 40 में 10 जोड़ूंगा 50, 360 को 50 से भाग दूंगा, दशमलव में चला जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ूंगा 35, 360 को 35 से भाग ही नहीं कर सकते। जहां बटे में प्राइम नंबर आ जाए उसको हटा दिया करो, इग्नोर कर दिया करो, जहां आसानी से ना कटता हो। राइट साइड में 3 आ जाए, 3 आना चाहिए। अब जैसे मैंने 25 मान लिया, आंसर की 25 है। अब 360 को यहां 25 रखूंगा तो 25 10 हो जाएगा 35। अब 35 में 7 आता है ना, 35 किससे कटता है? 7 से। क्या ये कभी पूरा भाग होगा? नहीं। जब होगा ही नहीं, भाग ही नहीं होगा तो 7 कटेगा नहीं। जब 7 कटेगा नहीं तो उसको माथे पर रख के डोलोगे क्या? नीचे हमेशा 7 उंगली करता रहेगा। 7 चाहिए नहीं तो उसको हटा दिया, ये भी नहीं है। ठीक है, 30 सेटिस्फाई कर गया? हाँ जी कर गया, 30 ही उत्तर आ गया। 360 बटे 30 12, 30 प्लस 10 40, 360 को 40 से भाग करेंगे 9, 12 माइनस 9, 3 घंटे आंसर सेटिस्फाई। तो यहां आप जल्दी चेक कर पाओगे। समझ में आया? तो जो बकवास ऑप्शन होते हैं, जो फर्जी कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, नीचे प्राइम नंबर दे रहे हैं, उनको हटाओ। ठीक है जी? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, आगे से हम ऐसे ही करेंगे। ये बताओ जल्दी से करो। एक और सवाल आपके सामने। हाँ जी अमित ये भी कर सकते हैं, बट चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहां पर। A train is to cover 370 kilometer at uniform speed. After running 100 kilometer, the train could run at a speed of 5 kilometer per hour less than its normal speed due to some technical fault. The train got delayed by 36 minutes. What is the normal speed of train? देखो, एक ट्रेन को 360 किलोमीटर जाना है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल पूछे, मैंने मान ली रेलगाड़ी की नॉर्मल स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी को नॉर्मल स्पीड निकालनी है s। रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी जानी है यूनिफॉर्म स्पीड से।
100 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं, 100 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पे डिस्टेंस जानी है 360 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं, 370 जानी है। लेकिन सारी प्रॉब्लम आई है इस 270 किलोमीटर में। 100 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। यहां 100 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं, 370 किलोमीटर टोटल दूरी जानी है, बची दूरी है 270 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन की स्पीड अगर एस थी तो एस से कितनी हो जाती है, एस माइनस 10 हो जाती है, ये हो जाती है, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। स्पीड कम हो गई तो समय क्या होता है, समय 36 मिनट ज्यादा लगता है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, समय जो है पहले से 36 मिनट ज्यादा लगता है। रेलगाड़ी की नॉर्मल स्पीड क्या है, ये 36 मिनट ज्यादा क्यों लगा है कि ये जो डिस्टेंस है 270 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर चलने के बाद हुआ है टेक्निकल फॉल्ट। ट्रेन को 370 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक चलने के बाद टेक्निकल फॉल्ट हो गया, ट्रेन की स्पीड एस से घट के एक्स माइनस 5 रह गई, उसकी वजह से ट्रेन को 36 मिनट ज्यादा समय लग गया। पूछा रेलगाड़ी की स्पीड, बताओ बच्चों, समय ज्यादा लग गया, पहले कम समय लग रहा था। अगर ट्रेन 270 किलोमीटर जाएगी इस एस की स्पीड से तो इतना समय लगेगा। स्पीड कम हो गई मेरे दोस्तों, स्पीड होगी एस से एस माइनस 5, कम स्पीड है तो समय ज्यादा लगेगा। 270 किलोमीटर जाओगे एस माइनस 5 की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा। और दोनों टाइम में जो डिफरेंस है, पहले इतना समय लगता था, अब स्पीड कम होगी, समय ज्यादा लग रहा है। दोनों टाइम का डिफरेंस है 36 मिनट। 36 को आवर में लिखेंगे 36/60, 36 मिनट को आवर में 60 से भाग देंगे 3/5, 12×3 = 36, 12×5 = 60, ये आ गया। यहां से मुझे सॉल्व करके एस का मान निकालना है। बेसिक करोगे तो द्विघात समीकरण बनती है, जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये मैंने आपको समझाने के लिए करा, इतना नहीं करना होता है। कौन सा सेटिस्फाई करेगा, 48 नहीं करेगा। ओके, 48 में 5 घटाएंगे 43 आएगा प्राइम नंबर, 270 43 से कटेगा ही नहीं। 40 में 5 घटाऊंगा 35 आएगा, 35 में 7 आता है, 270 कटेगा ही नहीं। 45, अगर मैं 45 रखता हूं, 45 तो 45 में 5 घटाने पर 40 आएगा। 270 को 40 से भाग दोगे, नीचे 5 आना चाहिए, ना कि 4, आंसर ये भी नहीं है। अगर मैं 45 रखूंगा तो 45 माइनस 5 40 बचेगा ना नीचे, 40 का मतलब 4, नीचे तो 4 बच गया, बचना चाहिए 5, यानी कि ये भी नहीं है। आंसर अकेला ऑप्शन है डी, 50, डी ऑप्शन है। 270, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही आएगा। 270/45 माइनस 270/50, 0। अब 45 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 में से 27/5 घटाएंगे तो 6×5 = 30 माइनस 27, 3/5 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है, डी ऑप्शन। जो बड़ा नंबर है शरद, अरे कचरा लोग, स्पीड शरद, स्पीड कम होगी, समय ज्यादा लगेगा। पहले स्पीड एस थी, वह एस माइनस 5 होगी, स्पीड कम है, नीचे छोटी वैल्यू है, समय ज्यादा लगेगा। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझते। आगे चलेंगे, ये बताओ सवाल नंबर 18 बनाएंगे बच्चों, करिए बच्चों, इसका क्या आंसर है। सब स्टूडेंट जवाब देंगे, हमें टाइम देता हूं सोचने का 10 सेकंड, बनाओ।
ट्रेन ए की स्पीड ट्रेन बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ट्रेन ए की स्पीड ट्रेन बी से। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 मिनट कम लगता है। ए को, ए की स्पीड क्या है? देखो बच्चों, सवाल में जो चीज आपसे पूछी गई आप उसे मानो। ट्रेन ए की स्पीड पूछी गई है, तो मैंने मान लिया कि ट्रेन ए की स्पीड एस है, ये मैंने मान लिया। सवाल में बोला गया कि ट्रेन ए की जो स्पीड है बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो फिर बी की स्पीड कितनी होगी? एस माइनस 25। मैं आपसे कहूं कि ट्रेन ए की स्पीड बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो उल्टा यह भी तो कह सकता हूं कि ट्रेन बी की जो स्पीड है वो ए से 25 किलोमीटर पर आवर कम है, ये भी तो कह सकता हूं उल्टा। अब बोला है ट्रेन बी को 250 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर जाने में उससे 4 घंटे कम लगते हैं। तो ट्रेन बी 250 किलोमीटर जाएगी मेरे दोस्तों, ट्रेन बी एस माइनस 25 की स्पीड से, तो ट्रेन बी को समय इतना लगेगा। ये ट्रेन बी का टाइम आ गया। ट्रेन ए जाती है 300 किलोमीटर, ट्रेन ए जाएगी 300 किलोमीटर एस की स्पीड से, ट्रेन ए को इतना समय लगेगा। सवाल के अकॉर्डिंग ट्रेन ए को जो समय लगा है वो ट्रेन बी से कितना कम है? 4 घंटे कम है। जो चीज कम ज्यादा हो वैसे ही लिख लो मेरे दोस्तों। ट्रेन ए का जो टाइम है वो ट्रेन बी के टाइम से 4 घंटे कम है। ठीक है जी, क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ऑप्शन से चेक कर लो, क्वाड्रिक तो मैं बनाऊंगा नहीं, 65 नहीं हो सकता। 65 मानोगे तो 300 को 65 से 65 में 13 आता है, 13 नाक में दम करेगा 50। 55 भी नहीं हो सकता, 55 में 11 आता है, 300 को 11 से कैसे भाग दोगे? तो यानी कि 50 सिंपल ऑप्शन लग रहा है, सिंपल ये लेंगे। 50 माइनस 25, 25, 250 को 25 से भाग देंगे 10, 300 बटे 50 6 और 10 माइनस 6 4, 4 इस सवाल का आंसर है। खत्म, 50 सेटिस्फाई कर गया। ये चाहे कैसा भी डाटा आ जाए, कोई भी लैंग्वेज आ जाए, ये कभी फेल नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूं। ठीक है ना? मेरा वो पर्पज नहीं कि हर सवाल में अलग चीज जो है वो बताई जाए आपको। इस वैरायटी के 19वां अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन करवा रहा हूं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन प्री में बहुत आता है। प्री में बनाओ बच्चों। ट्रैफिक के कारण कार की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। ट्रैफिक के कारण, इसलिए 1260 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को 1.5 घंटे ज्यादा लगता है। कार को 1.5 घंटे ज्यादा। कार की इनिशियल स्पीड ज्ञात करिए। इनिशियल स्पीड बहुत बेसिक सवाल है, ऑप्शन से करेंगे। आपको पता चल गया होगा कि हम किस टाइप के सवालों को बनाते हैं। ऐसे माना कार की इनिशियल स्पीड एस है, कार की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती, स्पीड हो जाती कार की एस माइनस 15। अगर कार की स्पीड कम हो जाती तो समय ज्यादा लगेगा। तो कार 1260 किलोमीटर जाती थी एस की स्पीड से, तो कार को पहले इतना समय लगता था पहले। अब कार की स्पीड होगी एस माइनस 15। कार 1260 किलोमीटर जाती है अब एस माइनस 15 की स्पीड से, कार को अब इतना समय लगता है। स्पीड कार की कम होगी जिसकी वजह से कार को पहले से ट्रैफिक के कारण 1.5 घंटे ज्यादा लगता है, तो बराबर 1.5। ये बन गई इक्वेशन एक ही लाइन में। एस का मान निकालना है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? पहला ऑप्शन लेते हैं 100। 100 में से 15 घटाऊंगा 85 आएगा। क्या 1260 को 85 से भाग कर सकते हैं? 85 में छुपा होता है 17। 17 तो काटेगा ही नहीं, जब 17 काटेगा ही नहीं इधर तो बड़ा प्यारा नंबर है, तो उत्तर नहीं होगा। बोलो होगा नहीं ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। 105, अगर मैं 105 लेता हूं तो 105 में से 15 घटाऊंगा 90। 90 को 1260 को 90 से भाग करेंगे 1260 को 14 है। 1260 को 105 से भाग देंगे तो 1260 को जब 105 से भाग देंगे कितना जाएगा? 60 बटे 5 12, तो 2 घंटे आ गए। 2 घंटे ये भी नहीं आएगा। बी ऑप्शन 120 माइनस 15
105, देखो 105 कट जाता है 21 से, 126 भी कट जाता है 21 से, और 1260 बटे 120, मेरे को लग रहा है यही आंसर आएगा। 105 जो है कट जाएगा, 105 एकम 105, 21 बचेगा, दूनी 210, ये जीरो से जीरो, 12 से 126 कटेगा 10.5 बार, 12 और 10.5 का डिफरेंस 1.5 घंटा है, संतुष्ट कर गया बी ऑप्शन 120। 120 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, 120 कर रहा है संतुष्ट। समझ में आया? बोलो यस और नो। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। ठीक है जी, तो मैंने आपको बड़े डाटा का भी क्वेश्चन करवाया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर होगा जी आपके सामने यहां पर, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ये बताओ जल्दी से, ये बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, काफी पुराना क्वेश्चन है, बैंकिंग का बनाएंगे, अच्छी लैंग्वेज है, एसएससी कभी भी यहां से कॉपी करके सवाल बना सकती है, इंस्पायर होके इससे बनाओ, करो। इजी टाइप है। एक हवाई जहाज को 3360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन खराब मौसम के कारण हवाई जहाज 75 मिनट देरी से उड़ान भरता है, लेकिन फिर भी समय पर पहुंच जाता है, क्योंकि हवाई जहाज की स्पीड इसकी एक्चुअल स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई। हवाई जहाज की एक्चुअल ओरिजिनल स्पीड क्या है? बहुत अच्छा सवाल। एक हवाई जहाज को डिस्टेंस कवर करनी है 3360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है हवाई जहाज को, लेकिन मौसम है खराब, हवाई जहाज 75 मिनट देरी से उड़ना शुरू करता है। 75 मिनट का मतलब है जी 75 को 60 से भाग देंगे 5/4 घंटे, देरी से उड़ना शुरू करता है हवाई जहाज 75 मिनट की देरी से, लेकिन फिर भी ऑन टाइम पहुंचता है, बिल्कुल समय पर फ्लाइट पहुंचती है। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज ने अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया एक्चुअल से। हवाई जहाज की जो एक्चुअल स्पीड थी एस, माना एक्चुअल स्पीड एस है, हमने उसको 200 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। समझ में आया? तो भाई स्पीड बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा। आप बताओ, पहले आप 3360 किलोमीटर अगर जाते एस की स्पीड से तो समय लगता जी ये, लेकिन आपने स्पीड को मेरे दोस्तों 200 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है, समय स्पीड बढ़ा दी तो समय कम लगेगा। अब आपने स्पीड को कर दिया बढ़ाकर s+200, स्पीड बढ़ा दी तो समय कम लगेगा। तो पहले आपको समय लग रहा था फ्लाइट से जाने में, ये आपने फ्लाइट जो है बहुत तेजी से उड़ाई है तो जो है आपको समय कम लगा, उसी की वजह से जो आप देरी से उड़े थे 75 मिनट, फिर भी आप ऑन टाइम पहुंच गए। यानी कि मेरे दोस्तों इन दोनों के टाइम का गैप ही ये 75 मिनट के बराबर है, 5/4 घंटे के बराबर है। आपने इतनी तेजी से फ्लाइट उड़ाई है कि जो 75 मिनट देरी से उड़ा था वो आपने कवर कर लिया, यानी कि इस टाइम का और पहले जो टाइम लगता आपको उसका डिफरेंस 75 मिनट है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा, ऑप्शन से उठाएंगे। 630 तो कतई नहीं करेगा, कि 630 में 200 जोड़ूंगा 830, 830 में 83 आता है, 83 काटता ही नहीं है इसको। 640, ओके। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं 640, 640 में 200 जोड़ूंगा 840, 840 में आता है 28, 28 इसको काटता है, ये ऑप्शन हो सकता है पहला। 3360 अपॉन 640 माइनस 3360 अपॉन 640 में 200 जोड़ेंगे 840, 0। अब 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 चौका 64, चलो बटे 4 भी आ रहा है, 21/4, ये 0। अब 84 चौका चला गया जी आपका, ये 21/4 में से 4 घटाएंगे तो 4 चौक 16, 21 माइनस 16, 5/4 आ गया, संतुष्ट कर रहा है। पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन, ये आंसर है 640 किलोमीटर पर आवर। खत्म। मुझे लगता है कि आप जो है
अब इस तरह की लैंग्वेज से बिल्कुल भी नहीं घबराओगे और आप खूब जो है आनंद के साथ ऐसे सवालों को ओढ़ ओढ़ के करोगे। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, नेक्स्ट इसको देखिएगा मेरे प्यारे भी, बड़े प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। करो, हल्का सा चेंज कर दिया है हमने इसमें, बताएंगे सर दो ऑप्शन सेटिस्फाइड हो तब। बेटा एक सवाल का एक ही आंसर होता है तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। कोई एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि कई कई आंसर होंगे। समझ में आया? बनाओ जल्दी से। सवाल नंबर 21 फटाफट बनाएं। बनाओ। इसमें कोई सर डिजिटल सम से नहीं, अरे हर जगह डिजिटल सम थोड़ा ना लगता है भाई। डिजिटल सम केवल कैलकुलेशन में लगता है। यहां कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, यहां सॉल्व करना है। सॉल्व करके एस का मान निकालना है। यहां किस बात का डिजिटल सम बताओ? देखो बच्चों, पिछले सवाल में इस सवाल में फर्क क्या है कि वहां स्पीड पूछी गई थी, यहां टाइम पूछा गया है। घबराना नहीं है, तरीका वही रहेगा, बस आपको टाइम पे ध्यान देना है। बोलो, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी और 4500 किलोमीटर दूर अपनी डेस्टिनेशन पर 1.5 घंटा देरी से पहुंचा। तो आपसे पूछा फ्लाइट का शेड्यूल टाइम क्या था। मैंने मान लिया कि फ्लाइट का शेड्यूल टाइम था टी, फ्लाइट का शेड्यूल टाइम था टी, लेकिन हम जो है फ्लाइट ने, हवाई जहाज ने अपनी स्पीड को 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, मौसम खराब है, उसकी वजह से 1.5 घंटा देरी से पहुंचा। यानी कितने समय पर पहुंचा वो? टी प्लस 1.5 आवर्स में। टी प्लस 1.5 आवर्स में मेरे दोस्तों वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो एक हवाई जहाज को मेरे दोस्तों 4500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 4500 किलोमीटर की। अब मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर टाइम ज्यादा लगा है तो स्पीड कम हो गई है। आपको यहां पे मेरे दोस्तों टाइम दिया हुआ, पहले का टाइम और आपका टाइम, तो हम स्पीड पे फोकस करेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड कम हो गई है पहले से, पहले स्पीड ज्यादा थी, अब स्पीड कम है। 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर दिया है, रफ्तार को। पहले 4500 किलोमीटर जाते आप टी घंटे में, तो स्पीड इतनी होनी चाहिए थी, डिस्टेंस बटे टाइम। भैया हवाई जहाज की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है, समय टी प्लस 1.5 घंटे लगा, 1.5 घंटे ज्यादा है, तो अब हवाई जहाज की स्पीड इतनी है मेरे दोस्तों। पहले हवाई जहाज की स्पीड ये थी, अब हवाई जहाज की स्पीड ये है।
क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब जो स्पीड है हवाई जहाज की वो पहले से कम है, कितना कम है? 150, 150 किलोमीटर पर आवर कम है, तो ये डिफरेंस 150 आएगा, खत्म। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। कौन सा ऑप्शन पहला करेगा? क्या 4.5, 4.5, 4500 को 4.5 से भाग करेंगे 1000, और ये 6, 4,500 को 6 से 750 नहीं आएगा। 6 मानता हूं, 6 ही कर रहा है सेटिस्फाई। दिमाग से देखो, 4,500 को अगर आप 6 से भाग करेंगे तो 750 आएगा, 6 में 1.5 ऐड करेंगे 7.5, 4,500 को 7.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 15/2, 7.5 का मतलब 15/2। 4500 को 15 से भाग करेंगे 300 का डबल 600, 750 माइनस 600 150 आ गया 150। यही आंसर है, सी ऑप्शन। 6 घंटे संतुष्ट कर रहा है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी। दीपक कह रहे हैं 4500/s-50 4500/150 इक्वल टू 1.5। ये नहीं कंसेप्ट बेटा, यहां अगर आप ये लगाओगे तो पहला आप स्पीड निकालोगे। अगर आप, ठीक है ना, अगर आप स्पीड निकालोगे पहले, बाद में टाइम निकालो, डबल मेहनत नहीं होगी। जब टाइम पूछा तो डायरेक्ट टाइम पर अटैक करो। मैं हर बार क्या बोल रहा हूं कि जो चीज पूछी गई है उसी को मानो, उसी पर अटैक करो जो चीज पूछी गई है, फर्जी के चक्कर में ना पड़े। अगला सवाल आपके सामने दिखा देते हैं जल्दी से। अब जैसे सवाल देखो, मुझे सवाल का आंसर आप करके बता दो। अब मुझे खुद ही बता दोगे इस सवाल का आंसर, आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा मैंने क्वेश्चन करवा दिया। जल्दी से करो, जल्दी से करके बताओ। ये सवाल मैंने इसलिए लिया क्योंकि सेम डाटा का सवाल 3-4 बार आ गया पेपर में। बिल्कुल कर सकते स्मित जी, बताओ जल्दी से क्या आंसर है। डी ऑप्शन, सब बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, अगला सवाल बताओ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 23, करेंगे बच्चे 23। लेटेस्ट क्वेश्चन आया है ये 2023 के CHSL में। सवाल का सोर्स है CHSL 2023, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। टाइप उतना ज्यादा तो नहीं आता है, बट किसी ना किसी शिफ्ट में हर बार आता ही आता है। बोलो 40-40 शिफ्ट बनती है तो किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। दो प्लेस के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक्स को वाई से 5 घंटे समय कम लगता है। एक्स को वाई से 5 घंटे समय कम लगता है, जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर पर आवर कम है। वाई की, ये जो हुज है ना, ये पर्सन वाई के लिए लगा है। वाई की जो स्पीड है वो एक्स से 40 किलोमीटर पर आवर कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए वाई द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ये आपसे पूछा है। वाई द्वारा लिया गया समय, जो चीज पूछी गई उसी पर अटैक करो। माना यात्रा को पूरा करने में वाई को टी घंटे लगता है। माना यात्रा को पूरा करने में वाई को टी घंटे लगता है। अब पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन, वाई को लगता है टी आवर्स। एक आदमी एक्स को वाई से 5 घंटे समय कम लगता है, तो एक्स को जो है वाई से 5 घंटे समय कम लगता है। एक्स को समय लगता है टी माइनस 5। एक्स को जो समय लगता है वो वाई से टी आवर्स कम समय लगता है। दो प्लेस है, दोनों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है,
तो भाई हमारा x भी 1200 किलोमीटर जाता है, y भी 1200 किलोमीटर जाता है। बोला y की जो स्पीड है x से 40 किलोमीटर पर आवर कम है। भाई x समय कम ले रहा है तो x की स्पीड ज्यादा होगी, y समय ज्यादा ले रहा है y की स्पीड कम होगी। तो भैया अगर मैं, ध्यान सुनेगा, x जर्नी कवर करता है t-5 घंटे में, तो x की स्पीड क्या होगी भाई साहब, ये होगी। y जाता है t घंटे में 1200 किलोमीटर, तो y की स्पीड क्या होगी, ये होगी। अब दोनों स्पीड के बीच में डिफरेंस कितना है, सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि मेरे दोस्तों y की जो स्पीड है वो x से 40 किलोमीटर पर आवर कम है ना। जिसकी जो शब्द है नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए लगता है, y की जो स्पीड x से कितना कम है, 40 किलोमीटर पर आवर कम है, ये बन गया। टाइम पूछा है तो मैं डायरेक्ट टाइम पर टेक करूंगा। अभी स्पीड का डिफरेंस दिया, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। चेक करो कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, 11 नहीं करेगा, क्योंकि 16-5 11 आता है, 16 तो करेगा नहीं बिल्कुल भी। 14 14-5 9 आता है, 9 भी नहीं करेगा। 18-5 13 आता है, 13 भी नहीं काटेगा, 1200 को नहीं हो सकता। आंसर एक ही ऑप्शन है 15, क्योंकि 1200 बटे 15-5 हो जाएगा 10, 120, और 1200 बटे 15 हो जाएगा 80। तो 120-80 40 संतुष्ट करेगा, यही आंसर है। मात्र 5-6 सेकंड का सवाल है, अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से देख पा रहे हो। आगे चलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही पहले ये वाला सवाल बता दें आप। 25 करो, जरा करो बच्चों। करो जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यार भी, अच्छी खासी लैंग्वेज है, बढ़िया इसका डाटा है। बोला है 2 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर पर आवर कम है। देखिए भाई साहब, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होती है, एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादा होती है। तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर पर आवर कम है। तो पूछा यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन को कितना समय लगेगा। यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो मैंने मान लिया कि यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन को t घंटे लगेगा, पैसेंजर ट्रेन को t आवर्स। अगर पैसेंजर ट्रेन को मेरे दोस्तों t घंटे लग रहा है t, तो बोला है एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम लगते हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन को कितना लगेगा, t-5 घंटे। ठीक है बच्चों, माना पैसेंजर ट्रेन को यात्रा पूरी करने में लगता है t घंटे, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन को लगता है पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम, t-5 घंटे। तो पैसेंजर ट्रेन जाती है 1200 किलोमीटर t घंटे में, तो ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी। एक्सप्रेस ट्रेन जाती है 1200 किलोमीटर, t-5 घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन से कितना कम है, स्पीड निकाल ली मैंने डिस्टेंस बटे टाइम करके, कितना कम है। तो आप कहोगे सर 70 किलोमीटर पर आवर कम है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्सप्रेस से। कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा बताएंगे। 18 नहीं करेगा, 18-5 13 हो जाएगा, 1213 से कटेगा नहीं, 23। 23-5, अच्छा सॉरी, यहां 1200, सॉरी 1200 नहीं है, 1176 है, सॉरी। डिस्टेंस जो है 1200 नहीं है, 1176 है, 1176। डिस्टेंस जो है वो 1176 है, मेरे दिमाग में पिछला वाला ही रह गया 1200। डिस्टेंस 1176 है, 1176, ठीक है ना। तो 18-5 13, 13 1176 को नहीं काटता। 23 -5 18, 18 भी नहीं काटता, ये भी नहीं है। 17 भी नहीं काटता, 17 -5 12, 17 काटता है क्या, 17 छिक्का 102, 15 ये भी नहीं काटता, तो 12 आंसर है। 12 -5 रखूंगा 7, 7 एकम 7, 4 7 छिंग 42, 7 अट्टे 56 माइनस 12, तो 12 निम्मा 108 अभी, और 9 12 अट्ठे 96,
168 में से 98 घटाएंगे 70 संतुष्ट कर रहा है। ये आंसर है डी ऑप्शन, 12 घंटे। 12 घंटे सवाल का आंसर है। कर पाएंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप। एक और सवाल बताओ मेरे दोस्तों, यहां पर 24 लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप ओवर। लास्ट क्वेश्चन बनाओ बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? जल्दी करेंगे। बताओ जी। करो भाई। देखो, एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक नॉर्मल स्पीड से चलती है और अगले 90 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक की स्पीड से चलती है। यात्रा को पूरी करने में 3 घंटे का समय लगा। सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा? भाई ये सवाल वो सवालों की तरह नहीं है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। भाई रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर जाती है अपनी नॉर्मल स्पीड से, फिर आगे के 90 किलोमीटर जाती है 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की स्पीड से। तो मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो s किलोमीटर पर आवर है। ठीक है बच्चे, तो रेलगाड़ी 75 किलोमीटर जाएगी s की स्पीड से, इतना समय लगेगा। फिर रेलगाड़ी नेक्स्ट 90 किलोमीटर जाती है 10 किलोमीटर पर आवर अधिक की चाल से, यानी कि s की बजाय रेलगाड़ी जाती है s+10 की स्पीड से। समझ में आया? तो भाई टोटल समय 75 किलोमीटर s की स्पीड से गई, फिर 90 किलोमीटर s+10 की स्पीड से गई, तो टोटल समय लगा सवाल में दिया हुआ 3 घंटे 3 आवर्स, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है नॉर्मल चाल से 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। 300 किलोमीटर जाओगे s की स्पीड से, कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले s निकालना पड़ेगा, बिना s निकाले नहीं होगा सवाल। तो बताओ ऑप्शन से, भाई ऑप्शन की क्या मदद ले, यहां पे एक एक ऑप्शन को इसके बराबर रख के s की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। क्या आप बिना कुछ करे केवल हिट एंड ट्रायल से s की वैल्यू सोच सकते हैं? केवल हिट एंड ट्रायल से, केवल हिट एंड ट्रायल से बिना कुछ करे s की वैल्यू सोच सकते हैं? बताओ। देखो s की वैल्यू ऐसी होगी जिसमें 75 और 90 दोनों का एलिमेंट हो। 40 और बहुत छोटा नंबर होगा, 30, 40, 50, 60। 50 कर रहा है भाई मेरे दोस्तों, सेटिस्फाई 50। 75 को 50 से भाग करेंगे 1.5 आएगा। 90 को 50 + 10 60, 90 को 60 से भाग करेंगे 1.5 आएगा। तो 1.5 + 1.5 3 घंटे लगा मेरे दोस्तों। तो 300 को 50 की स्पीड से अगर हम चलेंगे 300 किलोमीटर तो 6 घंटे लगेगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये सवाल होगा हिट एंड ट्रायल से। हमारे पास ऑप्शन इक्वेशन सॉल्व करने का तो टाइम है नहीं, तो आप इसको मेरे दोस्तों ऐसे ही करेंगे। इजी डाटा का सवाल एग्जामिनर ने दिया है, करवाना जरूरी था। हो सकता है बहुत ही ऐसा डाटा हो कि आप नहीं गैस कर पा रहे हो, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वो आप जानते हैं। ठीक है जी, चलेगा दोस्त।
और इसी के साथ ये टाइप ओवर, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एवरेज स्पीड। आज इतना ही, बाय।